साथियों, ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि बीएसपी की लिस्ट बीजेपी के ऑफिस से निकल कर जाती है, तब उनके प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होती है। आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसी ऐसी आज खबर बताऊंगा, बहुजन समाज का मैं पक्ष रखूंगा। कुछ पत्रकार ऐसे भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ बसपा को टारगेट करते हैं। जो पार्टी को कहना चाहिए था वो पत्रकार कहते हैं। आपको बताऊंगा लिबरल पत्रकार कौन होते हैं। मैं तो अखिलेश यादव जी की कभी बुराई नहीं करता हूं, मैं मायावती जी की कभी बुराई नहीं करता, मैं नरेंद्र मोदी जी की कभी बुराई नहीं करता हूं, मैं किसी भी पार्टी की कभी बुराई नहीं करता। उसकी नीतियों के बारे में लोगों को बताता हूं, जो सच्चाई है उसको बताता हूं। लेकिन कुछ पत्रकार ऐसे हैं, मैं सोशल मीडिया वाले पत्रकार की बात कर रहा हूं, कुछ ऐसे पत्रकार हैं वो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को टारगेट करते हैं। उनके बारे में आज हम आपको बताएंगे। सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, वो आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप सोचिए, आपके पीछे कितने बड़े गद्दावर लोग लग चुके हैं। बहुजन समाज एक ऐसा समाज माना जाता है जो सब लोगों को साथ में लेकर काम चलता हो, काम करता हो, उसे बहुजन समाज कहा जाता है। लेकिन सोचिए, ये खास तबके को टारगेट किया जा रहा है। बीजेपी को कुछ नहीं कहा जा रहा है और किसी पार्टियों को कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन बहुजन समाज के पत्रकार बसपा को टारगेट कर रहे हैं। उनके बारे में आज हम बिल्कुल क्लियर बता देंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और आज सब लोगों की पोल खोल देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसबी ब्लॉग। आज की वो तमाम बड़ी खबर जो लगातार वायरल है, उन खबरों पर बातचीत करना बहुत जरूरी है। साथियों, बीएसपी पार्टी ने आज अपने 16 लोगों की लिस्ट जारी की है और 9 लोग और भी हैं इसमें। वो खबर आज हम आपको बताएंगे जो पत्रकार होते हुए भी सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी के प्रवक्ता बन बैठे हैं। आप बीएसपी की बड़ाई मत कीजिए, आप आजाद समाज पार्टी की बड़ाई मत कीजिए, आप कांग्रेस की बड़ाई मत कीजिए, आप समाजवादी पार्टी की बड़ाई मत कीजिए। उसकी जो नीतियां हैं उसको बताने की कोशिश कीजिए। जो गलत कर रही है, जो सही कर रही है, उसको आप बताने की कोशिश कीजिए। बीजेपी की बी टीम कौन है पूरा जग जाहिर है, जानता है सब लोग, लेकिन ये किसी से छुपा नहीं है। पत्रकार होकर यदि आप कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम बसपा है तो शायद ये आप गलत कह रहे हैं। ये सवाल विपक्ष वालों को उठाना चाहिए था, लेकिन आप ना पक्ष में हैं और ना विपक्ष में हैं। आप बहुजन समाज के स्तंभ बने हुए हैं और बहुजन समाज के स्तंभ लोग टीवी क्यों छोड़ दिए देखना, क्योंकि आप पर भरोसा करने लगे। आप जय भीम तो बोल देते हैं, लेकिन जय भीम बोल करके मानवर काशीराम साहब की पार्टी को कमजोर कर देते हैं। मैं बसपा की बड़ाई नहीं करूंगा, लेकिन बसपा की जो बुराई करते हैं उनके बारे में जरूर आज आपको बताऊंगा। दलित समाज की सबसे बड़ी पार्टी बसपा है इसमें, और लगातार बसपा को ट्रोल किया जा रहा है। आप कल्पना नहीं कर सकते। अर्पणा यादव जी बीजेपी में, मुलायम सिंह यादव जी आशीर्वाद देते हैं, अखिलेश यादव जी हाथ मिलाते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते, जिस दिन बहुजन समाज पार्टी बीजेपी के साथ हाथ मिला लेगी, उसके साथ गठबंधन यदि कर लेगी, तो यूपी से सपा सबसे पहले साफ हो जाएगी। मैं सच्चाई बता रहा हूं, मैं सपा की बुराई नहीं कर रहा, पहली बात नोट आप कर लीजिएगा। बीजेपी के साथ यदि गठबंधन बसपा करती है तो सपा की सीट आने की नौबत नहीं आएगी। मोदी 400 पार का पारा लगाते हैं, तब मोदी 500 पार का पारा लगाएंगे। कहेंगे 500 पार जा रही है बीजेपी। समझ में आया? अब आगे पॉइंट की बात करते हैं। आज बीएसपी ने जो 16 लोगों की लिस्ट जारी की है, मैं ऐसे क्यों आज बात कर रहा हूं? जैसे ही 16 लोगों की लिस्ट जारी होती है, समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, जो उनके पत्रकार हैं, वो कहने लगते हैं कि बीएसपी ने आज बीजेपी के इशारों पर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। आप कल्पना नहीं कर सकते साहब, बहुजन समाज पार्टी भले ही अभी इस समय एक भी उसके विधायक ना हो, एक भी सांसद ना हो, प्रत्याशी का वोट प्रतिशत कम हो, पार्टी का वोट प्रतिशत कम हो, लेकिन मान सम्मान उसका काशीराम साहब वाला है। वो
इतनी स्वाभिमानी पार्टी है कि कभी झुक नहीं सकती है। और जो लोग कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है, जिस दिन गठबंधन हो गया उस दिन आप लोगों का सफाया हो जाएगा। बड़ी खबर आज हम आपको बताएंगे जो लगातार वायरल है, उन खबरों पर बातचीत करना बहुत जरूरी है। एक एक खबर की बात करेंगे आपके सामने। सोचिए, आज होली है और होली के दिन कहते हैं बुरा मत मानो होली है। आज 4 लोगों पर एफआईआर हो चुका है। इस होली के चक्कर में 4 लोगों पर एफआईआर हुआ है। पता है क्यों? गैर मर्जी के आप रंग नहीं लगा सकते हो, हुड़दंग नहीं कर सकते हो। यदि आप ऐसा करते हो तो फिर चाहे आप नशे में हो या फिर बेनशे में, एफआईआर आपके ऊपर होकर ही रहेगा। आपको बताते हैं, दरअसल एक मामला आज लगातार वायरल हो रहा है। बाइक सवार 3 लोग जा रहे थे, जिसको कुछ हुड़दंगों ने पकड़ करके जबरदस्ती रंग लगा दिया, जिस पर उन चारों पर मुकदमा दर्ज हो गया। भले ही वो नाबालिग हो तो क्या हुआ, उन चारों लड़कों पर आज मुकदमा दर्ज हो गया है। बिजनौर का यह मामला है। धामपुर में मुस्लिम परिवार दानिश और उसकी मां बहन को जबरन पकड़कर रंग से नहलाने वाले गुंडों अनिरुद्ध व उसके 3 नाबालिग साथियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सभी के विरुद्ध 6 धाराओं में दर्ज हुआ केस। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में लेते हुए शिनाख्त कर महिलाओं के साथ छेड़खानी और जबरन रंग डालने के मामले में 4 को गिरफ्तार किया है। कल यानी 23 मार्च को दानिश पुत्र सत्तार अपनी मां व बहन के साथ रोजे की हालात में दवाई के लिए डॉक्टर के पास जा रहे थे। सोचिए, और धर्म का चोला ओढ़ करके किस तरह से कुछ हुड़दंग गुंडों ने रंग का इतना बेखौफ कहर बरसाया है। लेकिन प्रशासन और कानून कमजोर नहीं है, उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर आपको बताएं कि भीम आर्मी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विनय रतन सिंह जी, उन्होंने कहा है कि आप होली निपटा लीजिए, उसके बाद नगीना में सभी लोग आइए और चंद्रशेखर रावण के साथ उनका सपोर्ट कीजिए। बड़ी खबर आपको हम बताएंगे जो लगातार आज वायरल है। सोचिए, विश्वनाथ पाल जी ने कहा कि जो 16 लोगों की लिस्ट जारी हुई है उन सबको पार्टी की तरफ से आशीर्वाद है। चुनाव लड़िए, बेहतर प्रदर्शन कीजिए और जीत करके संसद में उस क्षेत्र का, जिस क्षेत्र में आप कार्यरत हुए हैं, उस क्षेत्र की आवाज संसद तक पहुंचाइए और लोगों का विश्वास जीतिए। आपको उन 16 लोगों की नाम भी बता देता हूं जो लिस्ट जारी हुई है, कहां से जारी हुई है, कितने लोग हैं। सहारनपुर से हैं माजिद अली, कैराना से हैं श्रीपाल सिंह, बिजनौर से हैं विजेंद्र सिंह, नगीना से हैं सुरेंद्र पाल सिंह, मुरादाबाद से मोहम्मद इरफान सैफी, रामपुर से जिसान खां, संभल से सौलात अली, अमरोहा से मुजीहिद हुसैन, मेरठ से देवदत्त त्यागी, बागपत से परवीर बंसल, गौतम बुद्ध नगर से राजेंद्र सिंह सोलंकी और बुलंदशहर से गिरीश चंद्र जाटव, अम्बाला से आबिद अली और जबकि पीलीभीत से हैं अनीस अहमद खान और शाहजहांपुर से हैं दोदाराम वर्मा। सोचिए, वो तमाम 16 लोगों की लिस्ट बसपा ने जारी की है और ऐसे उम्मीदवार को उतारा है जिससे विपक्षियों में खलबंडल मच चुका है। अब सोचिए, कुछ यक्स यूजर हैं, वो कहते हैं बीएसपी समाजवादी को हराने के लिए मुसलमानों को उतारा है मैदान में। अब वो प्रत्याशी न दे तो इनके पेट में दर्द होता है, प्रत्याशी उतार दे तो भी पेट में दर्द होता है। समझ नहीं आता आखिर बीएसपी करे तो क्या करे। क्या इन लोगों के चक्कर में दलित समाज की इतनी बड़ी जनसंख्या है, उसकी लीडर मायावती जी हैं, क्या चुनाव लड़ना ही छोड़ दें? आप कल्पना नहीं कर सकते। एक ओपी राजभर नेता हैं, ओम प्रकाश राजभर नेता, पियरका चचा के नाम से मशहूर, वो कहते हैं बीएसपी के जितने भी प्रत्याशी हैं उनकी लिस्ट बीजेपी के कार्यालय से निकलती है। पहले अपनी पार्टी आप बचा लीजिए। एक सीट मिली है, पूरे पार्टी पूरे राजभर समाज को बीजेपी में बैठा चुके हो, शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए। आप कल्पना कीजिए आपके साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। जिस लोगों पर आप विश्वास कर लेते हैं, जो जय भीम बोलते हैं, उनके चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लेते हैं, लेकिन वो खासकर बहुजन समाज और बहुजन समाज में खासकर जो दलित समाज है उसकी जो नेतृत्व करने वाले मायावती जी हों या चंद्रशेखर रावण हों, उन तमाम लोगों की रैलियां तक नहीं दिखाते हैं।
उन तमाम लोगों की बातें लोगों तक पहुंचाने की कोशिश नहीं करते हैं। बस कांग्रेस, सपा इत्यादि इत्यादि जितनी भी पार्टियां हैं, सबकी पार्टी दिखाएं, मैं नहीं कह रहा, लेकिन बहुजन समाज में खासकर दलित समाज जो अभी भी गांव में जितने भी एससी के कास्ट हैं, ओबीसी वाले, इनसे अब भी उतना ही मनुवादी विचारधारा से देखते हैं जितना कि पहले देखते थे। आप लोगों को क्या लगता है, क्या गांव में अब भी वो विचारधारा है या नहीं? आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। और आज आप निर्णय लीजिए कि जय भीम बोलने वाले हर व्यक्ति अंबेडकरवादी नहीं हो सकते हैं। आप लोग की राय प्रतिक्रिया जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक और खबर, एक नए राजनीतिक मुद्दे के साथ, सामाजिक मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।